अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, कल का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, एक तारीखी फैसला जिसको बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए, क्योंकि कल का जो दिन था इंतहाई अहम दिन था। जो आइन को तोड़ा गया, उस आइन को बहाल करने के हवाले से एक ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया। जो आइन शिकनी की गई थी उसके हवाले से बड़ा बेहतरीन फैसला था और 22 करोड़ अवाम के मफाद में। और पाकिस्तान के आइन को जो बहाल किया गया, दरअसल ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के एतमाद को बहाल किया गया। वो इस वजह से, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि माजी में बहुत सारे ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसको जैसे आइन की शिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया और फिर उस पर बहुत सारी पार्टियों ने जिद्दोजहद की, आम लोगों ने जिद्दोजहद की उस आइन की बहाली के लिए। ज़िया-उल हक का दौर ले लें, अयूब खान का दौर ले लें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला दौर ले लें, उसके अलावा फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला दौर ले लें। यानी जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो अपनी जगह पे मौजूद। उनके हवाले से कल जो फैसला आया एक तारीखी फैसला था, जिसमें तमाम अपोजिशन की पार्टियों समेत वो कानून दान जो आइन के मुहाफिज हैं, जो आइन के लिए जिद्दोजहद करते हैं, वो बड़े खुश हुए और खुश होना भी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अब अदम एतमाद की तहरीक कल पेश होनी है और उस पर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अपना सियासी पार्टी का इजलास बुला लिया है और इमरान खान साहब आज बतौर वज़ीर आज़म एक आखिरी हो सकता है कि कौम से खिताब करें। उस कौम से खिताब में वो क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं और थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। तो कोर्ट के अंदर एक चीज़ देखी गई, दूसरी चीज़ नहीं देखी गई। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे और उस कौम के खिताब में वो क्या करने वाले हैं, क्या अभी भी उनके पास कोई कार्ड मौजूद है, वो ट्रम्प कार्ड, वो तुर्क का पत्ता, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। शेख रशीद ने आज सुबह मीडिया टॉक की, मुख्तसर मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने वही अपने अल्फाज दोहराए कि मैंने 3 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब को कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है और आप इस्तीफे दे दें या असेंबली तहलील कर दें और नए इलेक्शन करा दें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नहीं मेरी बात मानी और वो बजट अपनी यानी खिलाड़ी के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। लेकिन ये इमरान खान साहब के सामने जो आज ये सारा सांचा जो बन के आया है, वो जाहिर सी बात है, वो बकौल उनके कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे कौम को मायूसी है। लेकिन कौम को मायूसी तो नहीं हुई, कौम तो खुश हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन बहाल किया और वो जैसे माजी में आइन शिकनी की जाती थी उसका रास्ता रोका है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़बरदस्त है। लेकिन आपका मशवरा अपनी जगह पे मौजूद है और आपका अपना ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शन है? अभी इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है। एक तो इमरान खान साहब इज्तिमाई इस्तीफे दे सकते हैं, फिर अपना ज़िमनी इंतखाबात होंगे और 120-30 के करीब इस्तीफे आएंगे। तो जाहिर सी बात है उस पर ज़िमनी इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए एक सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन अपना 120 या 130 हल्कों में जल्दी से इलेक्शन करा सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आज एक ऐलान भी वाज़ेह आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 4 महीने हमें चाहिए अपना कम से कम हल्का बंदियों को बेहतर तरीके से यानी तरतीब देने के लिए, उसके बाद हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन 4 महीने उनको दरकार हैं। तो अभी अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो उन इस्तीफों के बाद आया कि ज़िमनी इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, क्या इमरान खान साहब इस्तीफे इज्तिमाई देंगे? और दूसरा, इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इमरान खान साहब कौम से जो खिताब करने वाले हैं उसमें वो तुर्क का पत्ता या वो ट्रम्प कार्ड, ये भी हो सकता है कि वो जो ख़त था
या खत से मुंसलिक जो मालूमात थी सारी, वो कौम के सामने रखें और कौम को बताएं कि क्या हुआ और मुझे सुना ही नहीं गया, और एक फैसला दे दें। देखिए, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो फैसला था वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है। ये फैसला आना चाहिए था क्योंकि स्पीकर की रूलिंग जो दी गई और उस पर देखिए गलतियाँ हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गलतियाँ हैं। गलतियाँ ये है कि अगर फवाद चौधरी ने वो जो सवालनामे के हवाले से वो जो एक आर्टिकल 5 का जो हवाला दिया, तो डिप्टी स्पीकर का ये काम था कि अगर एक साजिश है और अगर एक इंतहाई एक संजीदा मामला है, एक गैर मुल्की साजिश है, तो उस पर बहस कराई जाती, उस सवाल की मद में बहस कराई जाती और उस बहस कराने के बाद फिर उस पर वोटिंग कराई जाती, जैसे कराई जाती है आम रूटीन में। एक जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाता है, तो उनको अगर फॉलो किया जाता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फौरी फवाद चौधरी के उस सवाल के बाद जो है ना अपना अदम एतमाद मुस्तरद करार दिया गया उसको, और गैर मुल्की साजिश करार देके उसको एकदम से मुस्तरद किया गया। अगर उस पर बहस कराई जाती तो हो सकता है कि ये नौबत ना आती, हो सकता है कि अपोजिशन के लोग उनका साथ देते, या जैसे अभी आप खुद कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि इस पे कमीशन बनना चाहिए, हो सकता है कि उसी दौरान कमीशन भी बना दिया जाता और मामला सेटल हो जाते, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, एक जानिब तो ये फैसला बहुत जबरदस्त है कि एक आइन की बहाली हुई और आइन की जीत हुई, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया गया इस फैसले के बाद। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, वो आर्टिकल 63(1) का जो जिक्र किया जा रहा है उसको भी देखना चाहिए था, क्योंकि देखिए दोनों फरीकैन को सुनना कोर्ट का एक आईनी एक मामला है, उसको सुनना चाहिए। ये दोनों फरीकैन के माबैन सुनने के बाद फैसला देना चाहिए था। एक चीज़ पे फैसला आ गया जबरदस्त, लेकिन दूसरी चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। आया कि ये भी तो देखा जाए कि ये वाकई बैरूनी साजिश है या नहीं। जो इमरान खान साहब, जैसे मैंने भी अपने पहले वीडियो में कहा कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन के लोगों के ऊपर, उसकी तहकीकात कराई जाए। अगर वो तहकीकात में साबित होता है कि अपोजिशन के लोग उसमें मुलविस हैं, चाहे जितने भी हों, 197 अफराद तो नहीं हो सकते, लेकिन चंद जो अफराद है अगर उन्होंने वो इस साजिश में मुलविस हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर बराबरी होगी। अगर इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस खत को यूज़ किया और इदारों को अपना इसमें घसीटा है, इदारों के तकद्दुस को पामाल किया है और मुल्क की साहिमियत को खतरा लाक कराने पे मजबूर किया है, तो फिर इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ भी अगर इंक्वायरी होती है तो इमरान खान साहब की ये साजिश बेनकाब होती है, तो फिर इमरान खान साहब को और उनके साथ जो लोग इसमें मुंसलिक हैं इस खत के हवाले से, तो फिर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये इंसाफ अधूरा होगा, क्योंकि एक जानिब तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम हुआ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाकिस्तान के आइन की मद में जो बेहतरीन फैसला हुआ, आइन को बहाल किया गया और 22 करोड़ अवाम के उस 73 के आइन के एतमाद को बहाल किया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन दूसरी जानिब ये भी सवाल पैदा कर रही हैं ये चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस खत के मामलात को क्यों नहीं देखा। उस खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, वो सारे मामला, क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला नहीं दे सकती थी कि अदम एतमाद को फिलहाल 1 महीने तक मौखर किया जाए, हम एक कमीशन बना रहे और उस कमीशन को पाबंद किया जाता कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने रिजल्ट देना है, आपने छानबीन करके इसके नताइज जो हैं वो आपने सामने रखने, उसके बाद फैसला। ये भी हो सकता था अदम एतमाद 1 महीने के लिए मौखर, लेकिन वो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि कल जो अपना कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए उन्होंने टाइम फ्रेम की पाबंदी कर दी है, तो इस फैसले के हवाले से भी अदम एतमाद को रोकने के हवाले से भी एक टाइम फ्रेम तय किया जाता है 1 महीने का, उसके बाद अदम एतमाद लाई जाती। इस दौरान 1 महीने के बीच हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं हमारे, उनको भी और बाहर से भी तहकीकात करा के और जुडिशरी अगर इस पर इंक्वायरी कराई जाती, जुडिशल कमीशन कायम किया जाता,
वो इंक्वायरी करता तो फिर इसके बड़े बेहतरीन नताइज निकलते मजीद। क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ वाले ये सोच रहे हैं कि हमारी मुखालफत में ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बगैर सुने ही यानी एक फैसला दे दिया, तो इस वजह से फैसला तो अच्छा है लेकिन आइन के हवाले से फैसला बेहतर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरी जानिब आपने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाता तो फैसला कुछ और होता, इसमें भी कोई शक नहीं है, फैसला कुछ और होता, लेकिन उसको देखना भी बहुत जरूरी है। अगर इमरान खान साहब ने साजिश की है तो उनको बेनकाब किया जाना था, और अगर वाकई अपोजिशन के अरकान कुछ इसमें मुलविस हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। एक ऑडियो क्लिप भी चल रहा है बहुत अपना रिटायर्ड जनरल हारून असलम का, उसमें वो बहुत बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, वो बैरूनी साजिश का मुलविस होने का उसमें वो बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपोजिशन के हवाले से वो भी बात करें, उसको भी देखना चाहिए। जो वो ऑडियो क्लिप चल रही है, उस ऑडियो क्लिप के पीछे क्या वाकई ऐसे मुहर्रिकात हैं, क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा ला के, जिससे क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ने के पीछे पड़ा है, क्या वाकई अमेरिका इतना हमारे अंदर घुस चुका है कि हम अपने मुल्क की सालमियत को जो खतरात ला के उनकी हम बका नहीं कर सकते, उनका हम दिफा नहीं कर सकते। इस दूसरी तस्वीर को भी देखना, तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम एतमाद की मद में वो जबरदस्त था, बेहतरीन था, लेकिन इस खत को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि खत में जो जिक्र किया गया है मिनट्स का, उसको देखना चाहिए। अगर जैसे मैं भी कह रहा हूं कि खत में इमरान खान साहब की जानिब से एक साजिश है, तो उसको बेनकाब करके इमरान खान साहब को कौम के सामने एक बेनकाब किया जाए कि इमरान खान साहब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कितनी हद तक गिर सकते हैं, और वो गिर चुके हैं। अगर उस खत में ये सारे मामला वाजे हो जाते हैं, और अगर अपोजिशन के कुछ लोगों की वो साजिश बेनकाब होती है तो अपोजिशन के भी लोगों को भी बेनकाब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन के मद में वो फैसला बहुत ज़बरदस्त दिया है, लेकिन तस्वीर का हमें दूसरा रुख भी देखना चाहिए। तो अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की ज़रूरत है, वरना इंसाफ को अधूरा समझा जाएगा और इंसाफ को एक तरफा देखा जाएगा। आपने नजरिया ज़रूरत को तर्क करके एक पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ के मफाद में और आइन के एतबार को आपने बहाल किया, ये ज़बरदस्त फैसला दिया, हम बड़े खुश हुए, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में जैसे होता था उनको आपने उन सारी चीज़ों को रद्द करके आपने पाकिस्तान के आइन को बहाल किया, वो ज़बरदस्त। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।